यूट्यूब पे देखा था जिसमें कि वो कटे हुए फ्रूट्स को बॉक्स में पैक करके और डिलीवर भी करते थे जो ऑफिसेज एंड उनकी सर्विसेज दिल्ली में थी। एंड अभी वही सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर सिंगापुर में ये शॉप है। अभी हमने इनसे एक फ्रूट का पैक लिया है और वो जो फ्रूट का पैक है उस फ्रूट को ये लोग काट के पहले धो के काट के उसके बाद बेक करके फिर ये सर्व करते हैं। और आप जैसे कि देख सकते हो कि वहाँ पर ये कैसे फ्रूट्स को क्लीन करके उसके बाद उसके अंदर कट करके और ये छोटे ग्लासेस में पैक करके पैकेट्स में पैक करके हमें देंगे। और अब फ्रूट्स को काटने का झंझट नहीं है। और जैसे हम लोग फ्रूट्स अपने घर पे हमें काटने के लिए एक हेल्पर रखना पड़ता है, तो उसी तरह से ये लोग कटे कटाए फ्रूट्स हमें देते हैं। हम इसको लेके डायरेक्टली खा सकते हैं। मैंने जब टीवी में या यूट्यूब में देखा था तो देखा था कि 400 ग्राम्स फ्रूट्स उनकी प्राइस थी सर्व करने मतलब पहुंचाने की अराउंड 250 to 300 रुपीज़। यहाँ पर वही चीज़ आपको अप्रॉक्सीमेटली $8 की 8 5 48 48 7 56 अराउंड 550 रुपये में वही चीज़ आपको मिल रही है। ये इस तरीके का फ्रूट शॉप, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सब लोग अपने मर्ज़ी का फ्रूट्स खा लेंगे। बॉलीवुड ब्लास्टर इसका नाम है। हम लोग आए हैं टोस्ट बॉक्स में और यहाँ पर हमारे ऑर्डर के साथ एक ये मिला है। जब ये बजेगा तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर हो गया है और हमें जाके पिक करना होगा। और ये जो है कोल्ड कॉफ़ी, ये लोग दूध नहीं इस्तेमाल करते कॉफ़ी बनाने में और कुछ भी चाय बनाने में दूध नहीं इस्तेमाल करते। ये लोग सोया मिल्क इस्तेमाल करते हैं और सोया मिल्क बेसिकली सोया का मिल्क होता है। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। टुडे वी आर गोइंग फ्रॉम लेवेंडर to the harbor front, and while going the distance is approximately 6 kilometers, and we will be reaching there in our hotel. The hotel name is, भाई होटल का क्या नाम है हमारे? हाँ, ट्रैवल लॉज। The hotel name is Travel Lodge. And today I will be showing you the city of Singapore, and we are sitting in Toyota Prius. This is a very comfortable car because it has a big boot space to carry all our luggage. And as you can see here, people have bigger bikes like these Hayabusas and bigger engines, because this is a developed country and India is a developing country, so it has all the unique features.
ये सिंगापुर की स्ट्रीट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड, सेंटर में और राइट साइड कितनी हरियाली है। इसी हरियाली की वजह से सिंगापुर की एयर फ्रेश है और यहाँ पर बॉम्बे की तरह बदबू नहीं आती। समुद्री किनारा होने के बावजूद भी यहाँ पर स्मेल इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर पेड़ों को आप देखो कितने बड़े बड़े पेड़ किनारे पर और सेंटर में उगाए गए हैं और इस तरह से सिंगापुर में हरियाली और साथ में फ्रेश एयर बरकरार है। हम लोग अभी हार्बर फ्रंट जा रहे हैं। हार्बर फ्रंट सेंटोसा आइलैंड के बिल्कुल पास है। डेवलप्ड कंट्री होने के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पर हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी और मॉडर्नाइज होती है और डिसएडवांटेजेस होता है कि किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में यहाँ महंगाई ज़्यादा होती है और लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो एडवांटेज ज़्यादा हैं क्योंकि अगर यहाँ पे कोई काम करता है, जैसे कि मैंने देखा कि मैकडोनल्ड्स में और अदर फास्ट फूड जॉइंट्स में काफ़ी ओल्ड एज के लोग काम करते हैं और ये ओल्ड एज के लोग इसलिए काम करते हैं जिससे कि वो अपना घर चला सकें इस महंगाई में और अपने आप को बिज़ी रख सकें। और एक शोरूम में फुल टाइम स्टाफ की जो सैलरी होती है वो इंडियन रुपीज़ में करीब 1.5 लाख रुपए होती है। अगर कोई इंडिया का आदमी यहाँ आके रहता है तो वो 1 लाख रुपए महीना खर्च करके 50,000 रुपया अपने घर इंडिया भेज सकता है। आपको देख के लगेगा कि कैसे एक शहर को इन्होंने सजाया बनाया और इस शहर को डेवलप करने में इनको सिर्फ 50 साल लगे हैं, जबकि हमारी आज़ादी हुए, पूरे देश की आज़ादी हुए, इंडिया की आज़ादी हुए 75 साल हो गए हैं। इन्होंने 50 साल में वो कर दिया है जो चाइना कर चुका है और दूसरे डेवलप्ड नेशन कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो नेशन है, इंडिया का जो नेशन है, इट इज़ अ डेवलपिंग नेशन और आने वाले टाइम में हम लोगों जब डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे तो हमारा देश भी कुछ ऐसा ही होगा। हम लोगों को अपने देश के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए और जैसे कि दूसरी कंट्री के लोग करते हैं अपने देश में। नहीं, हम लोग सेंटोसा आइलैंड के ये देखो वाइवो सिटी मॉल, बस सुप्रीत, ये हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही है वाइवो सिटी मॉल। हाँ, तो इसलिए वाइवो सिटी मॉल बिल्कुल हमारे होटल के सामने है। यहीं से रास्ता मिल जाएगा सेंटोसा का अंदर जाने का।
जैसे वो नहीं फुलट्रॉन से मिल गया था। हम लोग सेंटोसा के पास पहुंच गए हैं, हार्बर फ्रंट पे। और यहाँ पर हमारा होटल है द ट्रैवल लॉज। वाओ, हार्बर लैंड ट्रैवल लॉन्च पे पहुंच गए हैं। ये वो वाली बॉटल्स हैं भाई जिस पे आपका नाम भी प्रिंट हो जाएगा। क्या आपको बॉटल लेके अपना नाम प्रिंट कराना है? ओके हाँ। अरे जो वो अरे मज़े की बात बताऊं, जो मम्मा बोल रही थी बुगीज़ में, ये पूरा बुगीज़ वाला ही है पूरा मॉल। हाँ चल, अरे चलो। लाइक देयर इज एक्सप्रेसो, here there is also Nespresso. As you can see, Nespresso coffee shop is there. We have come to the Vivo City Mall in Harbour Front, and from here we are going above to take the LRT to the Sentosa Island. And as you can see, all multi-brand, different brands showrooms are here. ऊपर जाना होगा। Yes, ऊपर जाने का वो रास्ता है। Okay. Here we can see this coffee bean and tea leaf center. So we will enjoy our dinner in this mall today when we will return from the Sentosa Island, because we are staying in the travel lodge which is in the harbor front area, just very close to the Sentosa Island. And on the second floor, as you can see, you will not believe that this is the second floor of the mall. It is so big and huge. We are going to take the LRT station. As I can see that there is a LRT station here, and from the LRT we will go to the Sentosa Island. Station 3rd is where we have to go today. This LRT station is on the second floor of the Vivo City Mall. भाई उधर से see how a developed country. अरे ये सामने स्टेशन है ना, ये मेट्रो, हाँ LRT का स्टेशन है। अरे ये सामने तो है, ज्वाइन करना। You will never believe that this is the second floor of the mall. There are big trees on the roof, and so greenery is there. And from above we can see a glimpse of the Sentosa Island. And this Vivo City Mall is a paradise for children who can just come here and enjoy
Now you must have seen at a distance I can see a world which is very beautiful, and this Sentosa Island is connected by these train ropeways. Just I will show you the beautiful Sentosa Island. भाई इसके अंदर जाना है. As you can see, we are on the harbor front, and over there is the Sentosa Island, where there is Universal Studio. So it is so beautiful. Just now we are at the VivoCity station, and from VivoCity we have to go to the third station, that is the beach station. And from there हम किस जगह पे जा रहे हैं? Skyline. There we हाँ हम लोग जब उस दिन जाएंगे सेंटोसा हम लोग स्टेशन. हाँ, for Universal Studio we have to drop at the Resort World station, and this is our LRT. This LRT will take us to the Sentosa Island. Now we are sitting in the LRT. LRT is the light transport, rapid transport. L is for light, R is for rapid, and T is for transport.